नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप हमारे कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों। और आज हम पार्ट पे पहुंच गए हैं दोस्तों, रेलगाड़ी का पार्ट 3 पर। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम रेलगाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मतलब सवाल होंगे और उनके अंतर्गत हम आपको दो तरीके से मतलब लगभग आपको हर सवाल को दो तरीके से मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारी जो वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके यार दोस्त सहेली वगैरह इस वीडियो का फायदा ले सकें। आइएगा दोस्तों, हम चलते हैं सवालों की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला सवाल। और पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक आदमी को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ये सवाल हल्का है, सवाल बहुत अच्छा है। छोटे एग्जामों में ऐसे ही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। 2 पार्ट मैं आपको डाल चुका हूं, उनमें आपको बेसिक समझाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। ये चीज मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बता दी थी दोस्तों। और फर्स्ट वीडियो का दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में कहा गया है दोस्तों कि जब हमारे पास में कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को अगर पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये चीज मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मैं दूरी में दोस्तों किसका भाग दे दूं, चाल का भाग दे दूं। लेकिन चाल हमारे पास में 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 72 हमारे पास में किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन ये यूनिट किसमें है दोस्तों, हमारे पास में मीटर में। तो मैंने कहा था कि उसको समान करने के लिए जब हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके पास में 18 बटे में कितना, 5। अब देखो 18 1 और 18 कितना हुआ, 4 और 20 से ये कटेगा हमारे पास में। तो हमारे पास में आंसर होगा दोस्तों 15 सेकंड का समय में वो रेलगाड़ी उस आदमी को पार कर लेगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। बहुत फटाफट करते हुए मैं आपको हर तरीके का सवाल बताऊंगा दोस्तों, देखते रहिएगा। और इन्हीं सवालों के अंतर्गत मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत भयंकर और अच्छे लेवल के सवाल करवाने वाला हूं। दूसरा सवाल दोस्तों आपके सामने, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 50 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों रेलगाड़ी की यहाँ पे हमारे पास में चाल दी है और रेलगाड़ी की जो चाल दी है हमारे पास में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। लेकिन आदमी की दोस्तों हमारे पास में जो चाल दी हुई है, वो आदमी की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दी हुई है। लेकिन ये होगी हमारे पास में दोस्तों रेलगाड़ी की क्या होगी, हमारे पास में चाल। रेलगाड़ी की क्या होगी दोस्तों, हमारे पास में चाल। आप समझते रहिएगा। लेकिन विपरीत दिशा में है। लेकिन मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास में कोई वस्तु हो, आदमी हो या फिर कोई गाड़ी हो, विपरीत दिशा में चलेगी तो हमारे पास में सापेक्ष चालों का क्या हो जाता है, योग। लेकिन समय दिया है, इस आदमी को पार करने में समय ले लिए कितना, 50 सेकंड का। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया आपके सामने कि समय बराबर में कितना दोस्तों, 50 सेकंड। अब आप देखते रहिएगा क्या करने वाला हूं मैं। कुछ भी नहीं करना दोस्तों आपको कि देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे हमारे पास में सापेक्ष चालों का क्या हो जाएगा, योग। लेकिन यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई पूछी है तो मैं लिखूंगा ट्रेन की लंबाई क्या है दोस्तों, टी बराबर में आदमी को जब पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, टी बराबर में। दूरी कब मिलती है मेरे को, जब चाल गुणा क्या होता है, समय। तो चाल हमारे पास में कितनी होगी दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में सापेक्ष चालों का योग होता है। अब हमारे पास में हो गया दोस्तों यहाँ पे 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से और गुणा में समय कितना लिया दोस्तों, 50 सेकंड। 18 1 और 18 कितना हो गया दोस्तों, 3, 15 5 से मल्टीप्लाई होगा, टी बराबर में निकलेगा 750 मीटर की लंबाई होगी उस रेलगाड़ी की। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेते हैं दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल।
अगले जो नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, देखिएगा आपके पास में स्क्रीन पे सवाल है और मैं बोल रहा हूँ आपके पास में सवाल को। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों सेम सवाल है जो मैंने आपको पीछे भी करवा दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो देखो मैंने कहा था कि जब भी कोई रेलगाड़ी होगी हमारे पास में और वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में कि दूरी हमारे पास में रेलगाड़ी की 250 है और प्लेटफॉर्म की मैंने मान ली कितनी थी, बराबर में। अब दोस्तों हमारे पास में रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने में, 50 सेकंड में। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में चाल गुणा में 5 बटे में कितना 18 और फिर गुणा में कितना हो गया दोस्तों 50 सेकंड का समय। यानी कि ये जो दूरी है हमारे पास में और इस दूरी के क्या होगी, बराबर। ये भी तो दूरी होगी हमारे पास में, क्योंकि दूरी बराबर में क्या होता है, चाल गुणा में समय। अगर मैं चाल गुणा समय कर दूं तो भी दूरी आएगा, तो यहाँ पे दूरी बराबर में क्या है, दूरी। तो 18 1 और 18 कितना हो गया दोस्तों 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1250 बराबर में क्या लिख सकता हूं 250 प्लस में कितना दोस्तों पी। ये हमारे पास में इस विधि को बोलते हैं दोस्तों पक्षांतर करने पर। तो पी बराबर में हमारे पास में जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास में 1000 मीटर। यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी हमारे पास में वो कितनी होगी दोस्तों 1000 मीटर। लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, देखते रहिएगा वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें और वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। तो देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी की चाल दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर रेलगाड़ी की दी हुई है हमारे पास में दूरी, लंबाई जो दी हुई है प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है दोस्तों पी, बराबर में चाल दी है दोस्तों हमारे पास में 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट समान नहीं है, 5 बटे में कितना 18 और गुणा में। अब दोस्तों समय जो दिया है हमारे पास में वो समय दिया हुआ है हमारे पास में 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है हमारे पास में 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 60 सेकंड। 18 1 और 18 कितना 3, 15 15 6 की कितना हो गया 90। 180 प्लस में क्या हो गया पी बराबर में कितना हो गया दोस्तों 900। ये 180 को 900 में से घटाएंगे तो दोस्तों पी बराबर में हमारे पास में निकलेगा 720। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 720 मीटर लंबा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लाइक करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें जिससे आप सभी के मित्र गणों को फायदा मिल सके। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के जो अंतर्गत जो दोस्तों हमारे पास में जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में बराबर है। रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है, जितना लंबा प्लेटफॉर्म है उतनी लंबी रेलगाड़ी है। अगली कंडीशन पे यदि रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो ज्ञात करें रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया है पार करने में, और यहाँ पे जो चाल दी है हमारे पास में रेलगाड़ी की वो कितनी दी है दोस्तों 90 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों हमारे पास में कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में बराबर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली और प्लेटफॉर्म की भी कितनी मान ली x। अब ये जरूरी नहीं है कि आप x मानो, आप कुछ भी मान सकते हो या फिर डायरेक्टली, लेकिन होना चाहिए समान। या PP मान सकते हो या QQ मान सकते हो या TT मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी x और ये हमारे पास में दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी x, बराबर में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि 5 बटे में कितना 18, 60 सेकंड का समय या फिर 1 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 60 सेकंड। 1 मिनट नहीं लिखना है क्योंकि हमारे पास में जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बता दी कि चाल 2 प्रकार की होती है, एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हमें यहाँ पे किसमें करना है, मीटर प्रति सेकंड में। 18 1 और 18 कितना 5 और ये 5 5 कितना 25, 25 है कि कितना 150।
तो ये हो गया दोस्तों 2x बराबर में कितना 1500, और 1500 में 2 का अगर भाग देता हूं दोस्तों तो x बराबर में निकलता है 750, यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि x बराबर में 750, तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास में 750 है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 की। अगर ये कहा जाए कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई कितनी थी, तो वो कितनी थी 1500, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो 750, प्लेटफॉर्म की भी पूछे तो 750। क्यों? क्योंकि दोनों की जो दूरी है वो क्या है, दोनों की समान है। लेते हैं अगला सवाल दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, देख लीजिएगा आराम से। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में जो अगला सवाल है, अगले सवाल के अंतर्गत कहा गया है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 300 मीटर और 500 मीटर लंबी हैं, वे विपरीत दिशा में क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दोस्तों 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई दी हुई है, जिनकी चालें भी दी हुई है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा मैंने आपको बता दिया महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत। और मैंने कहा था कि जब हमारे पास में 2 रेलगाड़ियां होती है और विपरीत दिशा में चलती है, तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष जो दूरी होती है उसका योग होता है, और सापेक्ष चाल का क्या होता है दोस्तों, योग। तो यहाँ पे दूरी का भी योग होगा और चाल का भी योग होगा। तो पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 है, दूसरी की कितनी है 500। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों कि ट्रेन नंबर फर्स्ट जो है वो 300 मीटर लंबी है, और ट्रेन नंबर 2 जो है हमारे पास में वो 500 मीटर लंबी है। फिर ट्रेन जो हमारे पास में यानी कि फर्स्ट जो है उसकी जो चाल, यानी कि फर्स्ट जो ट्रेन की जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और दूसरी जो गाड़ी है उसकी जो चाल दी हुई है हमें वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। विपरीत दिशा में दौड़ेंगी तो चालों का भी योग होगा और दूरी का भी योग होगा। ये अच्छे तरीके से माइंड में आपको सेट करना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 300 और 500 कितना हो गया हमारे पास में 800, और यहाँ पे 48 और 24 कितना हो गया दोस्तों 72। अगर मैं दूरी में समय का, अगर मैं दूरी में चाल का भाग देता हूं तो मेरे पास में समय अवेलेबल होता है। तो इसी तरीके से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों। हमें पूछा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर में क्या होता है दूरी, और दूरी कितनी है दोस्तों हमारे पास में 800 बटे में, लेकिन चाल कितनी है हमारे पास में, दोनों को जोड़ेंगे कितनी होगी 72, और 72 किलोमीटर है। इसको यूनिट सामान करने के लिए हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। हो तो ये 5/18 से गुणा हो रहा है, लेकिन ये उल्टा इसीलिए हुआ है क्योंकि 72 गुणा 5 नीचे 18 तो वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ 18, 1 18 कितना हो गया दोस्तों 4। अब ये 20 हो गया, 20 का हम यहाँ से भाग देते हैं तो हमारे पास में निकलता है दोस्तों 40 सेकंड का समय लेगी एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं अगला सवाल, और अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है हमारे पास में, वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों हमारे पास में कि एक रेलगाड़ी एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है, समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है, तो विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। विपरीत दिशा कहा गया है दोस्तों, समान लंबाई की रेलगाड़ी है, एक आदमी को पार करती है पहली रेलगाड़ी तो 20 सेकंड का समय लगती है, और दूसरी अगर करती है तो 40 सेकंड का समय लगता है। एक तो आप डायरेक्टली जिसको ट्रिक बोलते हैं दोस्तों तो वो लगा सकते हैं आप, और ट्रिक लगाने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे समय, मतलब कितने समय में पार करेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे पार करने में लिया समय बराबर में होता है दोस्तों 2 गुणा में समय का गुणनफल, समय का गुणनफल बटे में होता है हमारे पास में समय का योग, समय का योग। ये जब हमारे पास में विपरीत में होगी तो समय का योग होगा, और जब हमारे पास में समान दिशा में होगी तो समय का अंतर होगा। तो हमारे पास में क्या लिखेंगे दोस्तों बराबर में 2। आप देखो एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर रही थी तो समय का गुणनफल 2 गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास में 20, गुणा में दूसरी कितने में 40 बटे में समय का योग तो कितना हो गया 60।
20 1 और 20 कितना 3, 40 दूनी 80, तो 80 बटे में कितना हो गया दोस्तों 3। तो यहां से हमारे पास में निकलेगा दोस्तों 26 सही 2 बटे में 3 सेकंड का समय, और या फिर आप कह सकते हैं कि 80 बटे 3 सेकंड का समय। तो एक तरीका तो दोस्तों जिसको बोला जाता है ट्रिक, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा सवाल और है, और मैं आशा करूंगा कि इसकी बजाय अगर आप जो मैं आप दूसरा बताने वाला हूं वो अगर सवाल आप सीखते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई बार कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से होती है कि यहाँ जो कंडीशन होती है हमारे पास में जो दूरी भी दे दी जाती है, और फिर हमारे पास में इस तरीके का समय दिया जाता है, तो वहां पे हमें क्या होती है दोस्तों दिक्कत होने लग जाती है। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ आपको दूसरा तरीका। दूसरा तरीका इस सवाल का ये है दोस्तों हमारे पास में कि पहली रेलगाड़ी आदमी को पार करने में कितना समय ले रही है। यहाँ पे T1 जो है वो 20 सेकंड का समय ले रही है हमारे पास में, और T2 है जो हमारे पास में वो कितने में 40 सेकंड, लेकिन समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं। लेकिन अब आप यहाँ देखें कि 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 40, और ये जो 40 है हमारे पास में दोस्तों ये होगी हमारे पास में दूरी। क्या होगी दोस्तों दूरी। अगर मैं 20 का भाग देता हूं इसके अंतर्गत तो ये 2, और अगर 40 का भाग देता हूं तो ये कितना 1, तो ये दोस्तों हमारे पास में क्या है चाले हैं। समझने की कोशिश करें, ये समय हो गया हमारे पास में, और समय का दूरी में भाग देंगे तो ये चाले होगी हमारे पास में। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब दूरी हमारे पास में एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 40 है, तो दो रेलगाड़ियों की समान लंबाई है, तो 40 कितनी होगी 80 बटे में विपरीत दिशा में जब रेलगाड़ियां चलती हैं दोस्तों हमारे पास में, तो रेलगाड़ियों की चालों का क्या हो जाता है योग हो जाता है। तो 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों 3, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समय बराबर पार करने में लिया गया समय, तो यहां से निकलेगा दोस्तों 26 सही 2 बटे में कितना 3। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आया होगा, और हमेशा हमेशा इस तरीके से ही आपको सवाल करना है, चाहे चाल दिए हो चाहे समय दिया हो, किसी भी तरीके का सवाल आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में ये तो था विपरीत दिशा से, और दूसरा जो सवाल निकलता है वो निकलता है दोस्तों हमारे पास में समान दिशा से, और ये रहा आपके सामने समान दिशा का सवाल। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों हमारे पास में कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर लेती है, समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो समान दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। पहली रेलगाड़ी 25 में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली जो ट्रेन है वो 25 सेकंड का समय लेती है पार करने में, लेकिन दूसरी जो रेलगाड़ी है दोस्तों वो 15 सेकंड का समय लेती है उस व्यक्ति को पार करने में, लेकिन रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है दोस्तों हमारे पास में समान है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यानी कि 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 75। 25 का भाग दूंगा तो चाल कितनी होगी पहली वाली रेलगाड़ी की 3, और 15 का भाग दूंगा तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 5। ये तो होगी दोस्तों हमारे पास में चालें, और ये है हमारे पास में दोस्तों क्या दूरी। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि समान दिशा में जब रेलगाड़ियां चलती हैं तो हमारे पास में दूरियों का योग होता है, लेकिन चालों का क्या होता है दोस्तों अंतर। समझ यहाँ से, तो मैं यहाँ लिखूंगा दोस्तों हमारे पास में कि समय बराबर में क्या होता है हमारे पास में, यानी कि 75 प्लस में 75 अगर मैं जोड़ता हूं तो 150, कुल दूरी कितनी है 150, और इन दोनों का जो अंतर होगा हमारे पास में वो सापेक्ष क्या होगी चाल। तो 2 का भाग दूंगा दोस्तों तो यहां से निकलेगा कितना 75 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल, देखिएगा। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों लिखा हुआ है बहुत अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। सवाल के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है और 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल और उसकी लंबाई ज्ञात करें। एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी एक आदमी को, एक जो ट्रेन है वो एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है,
कितने में, आदमी को 20 सेकंड में पार करती है दोस्तों। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि 135 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको वो गाड़ी 29 सेकंड में पार करती है। किसको? 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में वो रेलगाड़ी क्या करती है, पार करती है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास में यहाँ पे रेलगाड़ी किसी आदमी को अगर पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय होती है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे सवालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने देखो, एक तरीका तो यह है कि हमारे पास में जो ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, टी। तो मैंने लिख दिया टी बटे में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 20। यानी कि अगर ट्रेन की लंबाई में मैं 20 का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या निकल के आएगी, चाल। और जितनी चाल इस आदमी को, जिस चाल से इस आदमी को पार किया है उसी चाल से उस रेलगाड़ी ने 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तय किया होगा। यानी कि चाल के आधार पर हम इनको क्या कर रहे हैं दोस्तों, बराबर। तो टी बटे में कितना, 20, बराबर में क्या लिखूंगा, टी प्लस में कितना हो गया, 135 बटे में कितना हो गया दोस्तों, 29। ये भी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे टी प्लस में 135 क्यों किया है, क्योंकि जब हमारे पास में कोई ट्रेन होती है और किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों के बराबर दूरी तय करती है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये वज्र गुणा होंगे दोस्तों। तो वज्र गुणा जब होंगे हमारे पास में तो ये हो गए हमारे पास में 29 टी बराबर में, इसको इधर से गुणा करेंगे तो ये हो गया 20 टी प्लस में। अब 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 270 में एक जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 2700। अब इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों पक्षांतरण करने पे। तो यहाँ से हमारे पास में बचेगा दोस्तों 9 टी बराबर में कितना हो गया, 2700। तो यहाँ से 9 1 और 9 से कटेगा तो टी बराबर में हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों, 300। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि रेलगाड़ी की जो हमारे पास में लंबाई है वो कितना है दोस्तों, 300 मीटर। कितनी है, 300 मीटर। अगर दोस्तों हमें चाल ज्ञात करनी है, तो चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं और चाहे इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों कि चाल बराबर में क्या होगा हमारे पास में, चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है दोस्तों हमारे पास में, 300, और समय कितना लगा हमारे पास में, 20 सेकेंड। स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है तो 300 बटे में कितना, 20। अब 20 का यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड रेलगाड़ी की चाल। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे दोस्तों तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये चीज मैंने आपको पीछे बता दी है। तो अगर रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 15 मीटर प्रति सेकंड, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आई होगी। और फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नेक्स्ट नए सवालों के साथ में। धन्यवाद।